वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को छोड़ के थोड़ा सा अलग सा टॉपिक लेके आए हैं फिजियोलॉजी का, जहाँ पर हम लोग समझेंगे कि किडनीज का क्या रोल होता है एसिड बेस बैलेंस बनाने में। क्या चीज़ होती है एसिड बेस बैलेंस, किडनी कैसे बना पाती है, कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग समझने वाले हैं एसिड बेस बैलेंस में। तो जब हम बात करते हैं इसमें एसिड बेस बैलेंस में, तो मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि एसिड बेस बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है ये, बट थोड़ा सा जब पढ़ने में समझ में तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है स्टूडेंट्स को। बट मैंने इसको थोड़ा सा ईजी वे में जो जो पॉइंट्स हमें कवर करने हैं उनको ही समझाया, उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एसिड बेस बैलेंस को बताने में, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है। और क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब कि इसमें थोड़ा सा मैंने और इन्फॉर्मेटिव वे में डाला हुआ है, कुछ मैं अपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और दिखाऊंगा। मैं आपको बना के दिखाऊंगा वीडियो के टाइम ही कि कैसे कैसे हम लोग एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो होपफुली उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी एसिड बेस बैलेंस में। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जब हम एसिड बेस बैलेंस की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसिड का मतलब जब भी कहीं आता है उसका मतलब होता है कि हमारा कोई एसिडिक, जनरली एच प्लस आयन की बात करते हैं, और बेस में कोई बेसिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर हम लोग एसिड और बेस को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा बैलेंस बनाने की इसलिए ज़रूरत है ताकि जो ब्लड के अंदर पीएच है, उसकी पीएच, ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन हो सके। बिकॉज हम जब किडनी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, वी अंडरगो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन वगैरह के बाद रीएब्जॉर्प्शन वगैरह होता है एंड देन सिक्रीशन होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन के टाइम में मैनी ऑफ द थिंग्स गेट रीएब्जॉर्ब। तो वहाँ पर हमारा पीएच डिस्टर्ब ना हो, पीएच को मेंटेन करना जाए। तो इसलिए हम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं कि बेस और एसिड का बैलेंस बना के रखें ताकि जो पीएच है वो मेंटेन रहे ब्लड का, उसमें चेंजेस ना हो। तो मेन एम है एसिड बेस बैलेंस का, टू मेंटेन दी पीएच ऑफ द ब्लड। अब ये जो एसिड बेस बैलेंस है वो दो तरीक़ों से होता है। तो मोटा मोटा आप समझिए, जब हम बात करेंगे पीएच मेंटेन करने की या एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने की थ्रू किडनीज, किडनी का क्या रोल है। तो किडनी के दो रोल होते हैं, दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है कि बाइकार्बोनेट आयन है उसको रीएब्जॉर्ब कराना है यूरिन से ब्लड के अंदर वापस। जब हमारा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का थ्रू ग्लोमेरुलस, तो वहाँ से हमारा मोस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट यूरिन में रिलीज हो जाता है। तो उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस होता है हमारा पीसीटी में शुरू होता है, वो वाला आगे मैं समझाऊंगा प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो वहाँ से हम लोग को रीएब्जॉर्ब कराना बाइकार्बोनेट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, हम लोग उनको रीएब्जॉर्ब करा लेते हैं पहले प्रोसेस में। सेकेंड प्रोसेस में जो एच प्लस आयन होते हैं उनको हम लोग सिक्रीट कर देते हैं यूरिन में। तो ये दो प्रोसेस होते हैं, वो डिटरमाइन करेंगे आपके एसिड बेस बैलेंस को और उसको मेंटेन करेंगे, जिसके थ्रू आपका पीएच ब्लड का जो मेंटेन होगा। तो हमारे दो प्रोसेस हैं। एसिड बेस बैलेंस का मतलब हम दो प्रोसेस करने वाले हैं। हम लोग बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब कराने वाले हैं यूरिन से ब्लड के अंदर, और एच प्लस आयन को बाहर रिलीज कराने वाले हैं यूरिन में। तो दो काम होने वाले हैं। तो ये है हमारा एसिड बेस बैलेंस। अब इससे पहले थोड़ा सा नेफ्रॉन की मॉर्फोलॉजी को समझते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कैसा है, एनाटॉमी कैसे दिखता है वो। तो आपको पता है नेफ्रॉन जो होता है वो आपका यूनिट सेल है किडनी का, जो आपका हेल्प करता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, यूरिन के फॉर्मेशन में। तो जो ग्लोमेरुलस होता है वो इन्वॉल्व होता है, दिस ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद रीनल टिब्यूल होता है, रीनल टिब्यूल में ये पीसीटी पार्ट होता है। देन वी हैव दिस हेनली लूप होता है, फिर ये उसके बाद डिस्टल पार्ट होता है, इन्होंने शो नहीं किया यहाँ पर, एंड दिस इज डिस्टल पार्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड देन वी हैव कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरीके से हम लोग का होता है। तो जब फिल्ट्रेशन हो जाता है तो फिल्ट्रेशन में जो चीज़ें आती हैं उनको हम लोग को, जो अच्छी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर्स, इन सबको हमें वापस रीएब्जॉर्ब करा के वापस भेजना होता है ब्लड के अंदर थ्रू एफेरेंट एंड डिफरेंट जो आर्टरीज होती है उनके थ्रू हम लोग वापस भेजते हैं। तो जो कैपिलरीज वगैरह होती हैं उनके थ्रू वापस भेज देते हैं, और जो बैड चीज़ें होती हैं उनको हम लोग रिमूव करते हैं और वो उसको पास आउट करा देते हैं। तो हमारा जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो हमारा पीसीटी में होने वाला है। जो पहला प्रोसेस हमने कहा था बाइकार्बोनेट वाला, वो हमारा पीसीटी में होगा। उसके बाद वाला जो एच प्लस वाले होते हैं वो हेनले लूप, पीसीटी और डीसीटी तीनों में होने वाले हैं। इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस होने वाला है। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसको और डायग्रामेटिकली समझते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने और एक और डायग्राम बना के दिया है तो जिससे हम लोग को और समझ में आएगा।
तो ये क्या है, ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है, ये हमारा कैपिलरीज है। एसिड बेस बैलेंस की जब बात करें, किडनी की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें जो बाइकार्बोनेट आयन है इसको हम लोग को क्या करना है, वापस रीएब्जॉर्ब कराना है यूरिन। तो आप एरो से देखोगे यूरिन से ब्लड में लेके आ रहे हैं, और एच प्लस आयन को ब्लड से बाहर सिक्रीट दी हाइड्रोजन एच प्लस आयन इनटू दी यूरिन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने पीएच को मेंटेन करते हैं, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ किडनी। अब ये कैसे हो रहा है इसको डिटेल में समझते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा कुछ डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। तो वो वाले पार्ट पे चलते हैं जहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली उनको समझा रहा हूँ आपके इस पार्ट को। तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम कैसे, मैंने दो पार्ट में दिखाऊंगा। पहले हम लोग बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब कराएंगे, वो रीअब्जॉर्ब का मैकेनिज्म कैसे होता है। उसके बाद हम लोग एच प्लस को सिक्रीट कराएंगे, वो भी दो पार्ट में, कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं वो भी देखेंगे। इस तरीके से पीएच को मेंटेन करेंगे। तो चलिए फटाफट से उस पार्ट में चलते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। वी हैव दिस, ये हमारा सपोज करिए ब्लड है हमारा, ठीक है, कि यहाँ पर हमारा वी नीड कि जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन कराना है हमें, तो हमारे दो प्रोसेस होने वाले हैं यहाँ पर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट और एक्सक्रीशन ऑफ एच प्लस आयन। दो चीज़ें करानी है एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए। तो ये हमारा ब्लड है और ये हमारा यूरिन वाला पार्ट है। तो इसको हम लोग ब्रश बॉर्डर सेल्स बोलते हैं। सो वी हैव दिस ब्रश बॉर्डर सेल्स। इनके इस एंड में क्या होता है, माइक्रोविलाई होती है। तो दिस इज अवर ब्रश बॉर्डर सेल, ठीक है। अब हो क्या रहा है तो अब समझते हैं इसमें। अब इसमें हो रहा है कि वी हैव दिस HCO3 माइनस आयन, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर है, ये इसलिए इस तरफ है हमारा बाइकार्बोनेट, हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर क्या होने वाला है कि एक्सचेंज होने वाला है। सो व्हाट वी हैव एक एक्सचेंजर होता है। तो वी हैव दिस एक्सचेंजर, वो क्या करता है कि H प्लस जो हमारा है, वी हैव अवर H प्लस, तो H प्लस को बाहर ले जाता है और Na को अंदर कर देता है। तो इसको NaH प्लस एक्सचेंजर बोलते हैं। तो हमारा H प्लस बाहर आ गया है, ठीक है। अब जब ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं तो दे फॉर्म H2CO3, और इसको ब्रेक डाउन करके हम लोग H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। अब जब ये CO इनमें कन्वर्ट होता है इट इज़ ईजिली डिफ्यूजेबल। अब ये डिफ्यूजेबल होता है तो ये हमारा वहाँ इधर आ जाता है ब्रश बॉर्डर सेल के अंदर। अब ब्रश बॉर्डर सेल में फिर ये H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब H2CO3 से फिर हमारा क्या होता है, H2CO3 में कन्वर्ट हो गया, और H2CO3 में फिर हम लोग क्या कर देते हैं, H प्लस और HCO3 माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब क्या होता है हमारा, यहाँ से अब यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से ये और ये एक हमारे पास क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर होता है। तो दैट टेक्स आउट, वो H प्लस HCO3 को सीधे अंदर ले जाता है और Na प्लस को अंदर ले जाता है। साथ साथ क्या होता है हमारे पास, एक हमारे पास और होता है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे Cl माइनस है तो Cl को वो यहाँ ले जाएगा, और इसको बोलते हैं Cl बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। सो इट एक्सचेंजेस बाइकार्बोनेट आयन इस विद क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन इस तरीके से, इस प्रोसेस से भी हमारा क्या होता है, HCO3 अंदर हो जाता है। तो इस प्रोसेस से अगर देखा जाए कि हमारा ओवरऑल 99.9% जो फिल्ट्रेशन में बाइकार्बोनेट आयन हुआ था उसको हम लोग ने रीएब्जॉर्ब कर लिया है। तो दिस इज़ ऑल कि रीएब्जॉर्प्शन हमारा हो गया है, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है एंड वी गेट अवर बाइकार्बोनेट बैक। सो दिस इज़ लाइक पहला टास्क हमारा एसिड बेस बैलेंस में कि हमें बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब कराना है। तो वो चीज़ हम लोग करा रहे हैं
क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट आयन है वो H+ आयन के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, विच ब्रेक्स डाउन इनटू H2O एंड CO2, जो डिफ्यूज़ करके ब्रश वाटर सेल से वापस वो बाइकार्बोनेट में आयन को कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ से हमारा जो हमारा Na+ और बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर होता है उसके थ्रू वो हमारा ब्लड के अंदर पहुँच जाता है। साथ साथ हमारा Cl आयन वाला एक एक्सचेंजर होता है जो Cl आयन के बदले एक बाइकार्बोनेट को अंदर ब्लड में डाल देता है। तो इस तरीके से हमारे अगर जहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस आ गए ब्रश वाटर सेल के अंदर, सो देन दे आर ईजी टू मूव, वो हम लोग को ब्लड के अंदर हम लोग उनको ईजिली पहुँचा सकते हैं, रीएब्जॉर्ब करा सकते हैं और H+ को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बाइकार्बोनेट का तो हो गया है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं सेकेंड मैकेनिज़्म, जहाँ पर हम लोग H+ आयन को बॉडी से बाहर यूरिन में निकालने वाले हैं, उसको रीएब्जॉर्ब नहीं कराना है, उसको एक्सक्रीट कराने वाले हैं। सो लेट्स सी दैट। लेट्स सी दी अदर मैकेनिज़्म, जहाँ पर अब हमें क्या करना है, H+ को बाहर निकालना है। तो अभी हमने देखा था कि ये हमारा ब्लड था और दूसरी तरफ हमारा क्या था, वी हैड दिस ल्यूमन वाला पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड का माइक्रोविलाई पार्ट था, ये पूरा PCT है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो हम लोग ने ये देखा था कि जब हम लोग का यहाँ पर एक क्या था, एक डोर था, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाता हूँ। तो वी हैव दिस, एक ट्रांसपोर्टर था, जो एक्सचेंजर था वो क्या कर रहा था, हमारा Na को अंदर ले रहा था और H+ को बाहर कर रहा था। ठीक है, H+ यहाँ था तो H+ यहाँ से यहाँ आ रहा था और Na यहाँ से यहाँ जा रहा था। सो वी वर हैविंग H+, यहाँ पे खूब सारे H+ हमारे इकट्ठे हो जा रहे थे। ठीक है, वी वर हैविंग सो मैनी H+। तो अब जब ये H+ इकट्ठे हो रहे थे, बट H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना, इंक्रीज इन H+ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि हमारा pH क्या हो रहा है, वो घटेगा, मतलब एसिडिक होगा। और हमारी यूरिन का pH एसिडिक ज़्यादा नहीं हो सकता, वी कैन नॉट हैव एसिडिक pH लेस देन 4.5। ठीक है, तो उसमें हमारी कंडीशन ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए वी डोंट वांट दैट थिंग। तो अब हमें क्या करना है, H+ को तो निकालना है, बट H+ हमारे H+ के फॉर्म में नहीं निकलेगा यहाँ से। तो H+ किस फॉर्म में निकलेगा, तो वो हम लोग देखते हैं। वी हैव दिस, कि हमारा क्या है कि अब आप देखो कि हमारा H+ यहाँ पर आ चुका है सारा। ठीक है, वी हैव दिस H+ ईयर, बट अब H+ को हम ऐसे निकाल नहीं सकते, यूरिन के पास थ्रू नहीं कर सकते, बिकॉज एसिडिक कंसनट्रेशन हो जाएगा, तब हमें चेंज करना है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला होता है एक्सचेंजर हमारा, कि हमारा जो होता है ब्लड में से वी गेट जो अमीनो एसिड्स होते हैं लाइक ग्लूटामिन, अमीनो एसिड जितने होते हैं हमारे ग्लूटामिन जैसे, वो क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में थ्रू दी प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियाजेनेसिस। वी आर फॉर्मिंग अमोनिया, तो अमोनियाजेनेसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को। अमोनियाजेनेसिस से क्या हो रहा है, हमारा अमोनिया निकल के आता है बाहर। तो जो अमोनिया आ रहा है हमारा, तो अब उसमें क्या होगा कि अब ये अमोनिया ये हमारे H+ आयन के साथ मिलके इनको किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनियम आयन में। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये NH4+ इन सब में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अब ये NH4+ में कन्वर्ट हो गए हैं, और हमें पता था कि हमने जब ब्लड से एक्सचेंज किया था तो हमारे पास बहुत सारे Cl- आ गए थे Cl एक्सचेंजर के थ्रू। तो ये Cl भी यहाँ पे आ जाता है, तो वी हैव Cl-, तो हमारा अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। सो फाइनली हमारा क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, जो कि ईजिली यूरिन से पास हो जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं एज अमोनियम क्लोराइड। तो फर्स्ट वाज H+ को हम लोग NH4Cl में कन्वर्ट करते हैं और इस तरीके से हम लोग यूरिन से बाहर निकाल देते हैं। और ये क्या होता है, ये वीक एसिड होता है, तो इसका pH इतना ज़्यादा नहीं होता, तो ये pH को कम नहीं होता, तो इसका pH हम लोग गिरता नहीं है हमारा 4.5 से। तो हमारे यूरिन का pH मेंटेन रहता है इस तरीके से। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट मैकेनिज्म होता है वो होता है हमारा फॉस्फेट बफर होता है। तो फॉस्फेट बफर की प्रेजेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव करें H+ को। तो हमारा ये होता है फॉस्फेट, ये होता है बाईफॉस्फेट होता है, तो ये हमारे H+ के इस्तेमाल के डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन बना लेता है, और ये ईजिली यूरिन में पास आउट कर जाता है। तो इस तरीके से फॉस्फेट बफर के थ्रू हम लोग H+ को रिमूव कर देते हैं। तो ये दो तरीके हमारा, एक हमारा अमोनियम क्लोराइड के थ्रू और एक हमारा H2PO4- के थ्रू। ये दो हमारे एजेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं विच गेट्स रिलीज्ड आउट इनटू यूरिन, और इस तरीके से हम लोग pH को भी मेंटेन करते हैं और H+ को
रिमूव कर देते हैं। तो H प्लस इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द यूरिन। सो दीज आर द 2 मेथड ऑफ रिमूवल फॉर द H प्लस आयन फ्रॉम द बॉडी इनटू द यूरिन। और पहले वाले में हमने रीएब्जॉर्प्शन पढ़ लिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने यूरिन अपना जो पीएच का बैलेंस मेंटेन करते हैं, यूरिन का बैलेंस मेंटेन करते हैं पीएच का, और एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करते हैं किडनी के थ्रू। तो एक बार फटाफट से एक क्विक रिकैप समझ लेते हैं। आई होप आप लोग को वो जो मैंने समझाया था वो इजीली समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं बात करूं कि लेट्स सी, हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप में हमारे पास क्या है, वी हैव टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, पहली चीज़ थी, हमारा मोटो था। तो वो हमारा बैलेंस हो गया है। वो कैसे हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ था, हमने पहले पेज में देखा था कि हमने रीएब्जॉर्ब किया बाइकार्बोनेट आयन को। बाइकार्बोनेट आयन को कैसे हम लोग रीएब्जॉर्ब कर रहे थे कि जो वहाँ से पीसीटी में था बाइकार्बोनेट आयन, वो क्या हुआ था, उसको हम लोग पीसीटी के अंदर ब्रश बॉर्डर सेल के अंदर लेके आते हैं थ्रू वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में, और हम लोग उसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। कार्बोनिक एसिड से वो ब्रेक डाउन होकर बाइकार्बोनेट और H प्लस में कन्वर्ट होता है। फिर वो क्या होता है, Na और सोडियम बाइकार्बोनेट तो को ट्रांसपोर्टर की वजह से वो ब्लड के अंदर आता है, पहली चीज़। दूसरा, हमने Cl के एक Cl मॉलिक्यूल के आयन के एक्सचेंज में एक बाइकार्बोनेट का आयन अंदर जाता है। एक Cl का ब्लड से बाहर जाता है ब्रश बॉर्डर सेल में, और एक बाइकार्बोनेट हमारा ब्लड के अंदर जाता है। तो कैसे भी करके पीसीटी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ब्रश बॉर्डर सेल के अंदर बाइकार्बोनेट को लेके आते हैं इन द फॉर्म ऑफ H2O और CO2 के फॉर्म में। फिर वो कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, देन इट गेट डिसोसिएटेड इनटू बाइकार्बोनेट आयन। और जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कराने की कोशिश करते हैं ब्लड के अंदर थ्रू Na बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर एंड Cl बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर के थ्रू। तो इस तरीके से हम लोग बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करा लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि हमें H प्लस आयन को सिक्रीट करना है। अब हमने जब H प्लस आयन को सिक्रीट करना है तो हमने देखा था कि H प्लस आयन को हम डायरेक्टली सिक्रीट नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि उसको डायरेक्टली सिक्रीट करने से जो ब्लड का पीएच है या यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक हो रहा है हमारा। तो हम लोग एसिडिक पीएच नहीं मेंटेन कर सकते, एसिडिक पीएच विल कॉज रेपरकशंस। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग H प्लस आयन को डायरेक्टली रिमूव नहीं करते हैं। H प्लस आयन को हम लोग NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में रिमूव करते हैं और एज डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म में रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे बफर्स इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन फॉस्फेट का बफर इन्वॉल्व होता है, और एक हमारा अमोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अमीनो एसिड्स को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये अमोनिया जाकर अमोनिया इजीली पास कर जाता है ब्रश बॉर्डर सेल से, एंड देन इट गेट्स ट्रैप्स दी हाइड्रोजन आयन, और बाद में जो Cl आयन मौजूद थे उनके साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। तो H प्लस आयन को हमने देखा था Na से एक्सचेंज हो चुका था, वहाँ हमारे ल्यूमन में रखा हुआ है। वो सारा ल्यूमन में H प्लस को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से दो तरीक़ों से एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये हो गए दो तरीके हमारे जिस तरीके से हम लोग किडनी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। आई होप आपको ये वाली वीडियो में क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि हम लोग का मेन मोटो क्या था, कि किडनी में एसिड बेस बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, वो मैंने आपको समझा दिया है। रीएब्जॉर्प्शन, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड एक्सक्रीशन ऑफ H प्लस आयन। रीएब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट आयन का आपको पता चल गया है। कैसे करते हैं हम लोग, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाकर, जो भी प्रोसेस है वो मैंने समझा दिया है। और साथ में हम लोग सेकंड सिक्रीट हमने H प्लस आयन को सिक्रीट करना है। H प्लस आयन को H प्लस आयन के फॉर्म में सिक्रीट नहीं कर सकते, पीएच डिक्रीज होने के चांसेस हैं, एसिडिक होने के चांसेस हैं। तो हम लोग उसको बफर्स की मदद से NH4Cl में कन्वर्ट करते हैं, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं आयन में, और उस तरीके से उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। सो दीज आर द टू वेज टू मेंटेन द बैलेंस किडनी एसिड बेस बैलेंस इन किडनीज थ्रू नेफ्रॉन्स। और कहाँ कहाँ पे होता है वो भी मैंने बता दिया है। आई होप आपको ये वाला वीडियो इजीली क्लियर हो चुका होगा। सो प्लीज़ डू वॉच एंड प्लीज़ डू कमेंट, अगर आपको प्लीज़ डू अप्रिशिएट माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो समझ में आया तो उसमें एक अप्रिसिएशन दे दीजिएगा, लाइक और कमेंट करके और शेयर करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि और भी बच्चों को पढ़ने में और इजीली समझ में आए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नाउ आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।